मिथुन राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 1 जुलाई मंगलवार। दोस्तों, नया महीना नए जोश के साथ प्रवेश करना चाहिए आपको। और मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन है। आज बहुत अच्छा दिन। दोस्तों, समय अनुकूलता वाला है। कृपया आप इस समय अपने पारिवारिक मतभेद न पनपने दें। दोस्तों, जीवन में मीठी वाणी बहुत से कठिन कार्यों को सरल बना देती है। अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें। पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास जारी रहना चाहिए। समय की अनुकूलता को देखते हुए आप इस समय किसी भी समस्याओं को मजाक में ना लिया करें। जरूरी निर्णय लेने का उचित समय है, इसे अनदेखा ना करें। मिथुन राशि के दोस्तों, आपको चाहिए इस समय में आप अपने कर्मों को अच्छा और बेहतर बनाए रखने पर जोर दें, प्रयास करें। अहंकार और क्रोध से बचने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, जीवन में मीठी वाणी के साथ हम अपने साथ काफी महत्वपूर्ण लोगों को जोड़ सकते हैं, जिनसे हमें भविष्य में फायदा भी मिल सकता है। इस समय आप स्पष्टवादी लोगों से नजदीकियां बढ़ाएं। चापलूसों से सावधान रहते हुए दूरियां बना लें। दोस्तों, इस समय आपको चाहिए कि अपने घर में किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचारों को ना पनपने दें। ऐसा करने में आप सफल हो जाते हैं तो आप बहुत सी मुश्किलों से बच सकते हो। इस समय आप सुख सुविधाओं पर बहुत सोच समझ कर ही खर्च करें। नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर आमदनी ना हो तो अपने खर्चों पर नियंत्रण कर रहना बहुत जरूरी है। मन की बात को मन में ही रखा करें, आपको फायदा होगा। आपको लगता है कि आपके काम बार बार बनते बिगड़ रहे हैं। बार बार आपके कामों में अगर रुकावटें आती हैं तो आप अपने पितृदोषों का निवारण जरूर करें। सबसे पहले तो आप अपने को थोड़ा अध्यात्म की तरफ जरूर लेकर जाएं। दूसरा, आप गाय को रोटी जरूर दिया करें। तीसरा, आप अमावस वाले दिन दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर कर एक सरसों के तेल का या तिल के तेल का, किसी भी तेल का एक दिया अपने पितरों के नाम का जरूर जलाया करें। सरसों के तेल का। और अपने अच्छे कर्मों में थोड़ी सी बढ़ोतरी करनी चाहिए आपको। अगर इस समय बच्चों के विवाह संबंधित कोई समस्या आ रही है तो आप ये छोटा सा उपाय और कर लें। आपके बच्चों की विवाह की उम्र हो चुकी है लेकिन शादी में समस्या आ रही है तो आप किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर बृहस्पतिवार एक पीले रंग का छोटा सा झंडा और प्रसाद, पीले रंग का प्रसाद जैसे लड्डू हो गया, बेसन की बर्फी होगी, अपनी क्षमता अनुसार राधा कृष्ण जी के चरणों में चढ़ाएं और अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना करें। बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। हजारों लोगों का यह अनुभव आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमारे मंदिर में भी पिछले 17 साल से हजारों लोगों के झंडे चढ़ाए गए हैं
और उनको योग्य वर वधु मिले। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं हमारे मंदिर में भी वीरवार को झंडा चढ़ाने के लिए। आप अपने आसपास ही कोई राधा कृष्ण जी का मंदिर हो, उसमें राधा जी के चरणों में ये जरूर चढ़ाएं झंडा, आपको फायदा होगा। दोस्तों, इस समय आपको गंभीर मामलों से बचने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि कोई समस्या ना आए आपके जीवन में, तो आप इस समय अपना आचरण बहुत ही शुद्ध बनाकर रखें और हनुमान जी की उपासना आपको ज़्यादा करनी चाहिए। अपने आप को नियम और अनुशासन द्वारा ही चलाना चाहिए। कोशिश करें नियम और अनुशासन के अंदर रहें, सात्विक रहें, तो आपको फायदा होगा। दोस्तों, सफलता का मतलब यह नहीं होता कि आप हमेशा जीतते रहें, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि आप हमेशा ईमानदारी के साथ प्रयास करते रहें। अब कई लोग कहेंगे कि हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी नहीं कुछ मिल रहा। दोस्तों, सही दिशा में की गई मेहनत आपको कामयाबी की ओर लेकर जाएगी। छोटे छोटे संकल्प लेकर आगे बढ़ो। सिर्फ बात मत करो, करके दिखाओ। सिर्फ वादा मत करो, साबित करके दिखाओ। जितना दम है लगा दो, क्योंकि ऐसा वक्त फिर वापस नहीं आने वाला। अकेले लड़ो अपनी मुसीबतों के साथ, क्योंकि सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, यह राशि फल नहीं होता, जब भविष्य फल होता है कि हमें भविष्य में कौन कौन से फल मिलने वाले हैं और हमें भविष्य में कौन से कर्म करने चाहिए जिससे हमारे ग्रह खुश हो सकते हैं। तो इस भविष्य फल के लिए अच्छा होगा कि आप छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते जाएं। वही अच्छा रहेगा आपके लिए। आज के दिन आप कोशिश करना कि संबंधों में कड़वाहट और कमजोरी न आने दें। संबंधों में गतिरोध न आने दें। प्रयास करके संबंधों को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि यही शुभ समय है जब आप अपने संबंधों की संख्या बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आपको थोड़ा सजग होकर चलने की जरूरत है। आप नए संपर्क तो खूब बनाओ, लेकिन अपने पुराने संबंधों को भी दोबारा से दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए आपको। ऐसा ना किया करें आप रोग बढ़ाकर उसका इलाज शुरू करते हैं। शुरू में ही उसे कंट्रोल कर लिया जाता तो कितना अच्छा रहता। इस आदत को बदलें। शुरू में ही जो भी समस्या आए उसे निपटाने की कोशिश किया करें। मिथुन राशि के कई दोस्त पिछले समय ऐसे ही करते आए हैं। छोटे से रोग को अपनी लापरवाही के साथ विकराल रूप दे दिया और बाद में पछतावा करने लगे। हर मामले में, चाहे वो संबंध हो या फिर कर्ज हो या फिर कोई शारीरिक बीमारी, हर जगह लापरवाही का आलम रहा।
और बाद में किस्मत, भाग्य, ग्रहों को दोष थोप दिया और कोई नहीं मिला तो भगवान को ही चार बातें सुना दी कि मिथुन राशि वालों की किस्मत ऐसी चीजें क्यों लिखी। अगर और कोई नहीं मिला तो हम जैसे राशि की वीडियो बना डालने वाले को ही गुस्सा निकाल दिया कि तुम झूठे हो, बेकार हो, तुम्हारी कोई बात सच्ची नहीं होती, तुम लोग सिर्फ अपना पैसा बनाने के चक्कर में रहते हो, पता नहीं गुस्से में आकर क्या क्या मैसेज बॉक्स में लिख देते हैं। लेकिन अपनी किसी गलती को नहीं माना, कबूल नहीं किया। लेकिन अब मिथुन राशि को समझ आया है कि हमें क्या करना है और किधर जाना है। दोस्तों, हम सुबह घर से निकलते हैं तो अपनी सभी चीज़ों को चार्ज करके निकलते हैं, चाहे वो फ़ोन हो, लैपटॉप हो, पावर बैंक हो, डोंगल्स हो, ईयरफोन हो, कुछ भी हो, सभी चीज़ों को हम जो इस्तेमाल होती हैं दिन भर में उन्हें चार्ज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिन भर में अपने दिमाग को चार्ज नहीं करेंगे जो हर घड़ी चलता है। सभी चीज़ों को चार्ज करके निकलते हैं, सिर्फ उस चीज़ को चार्ज करके नहीं निकलते जो उन चीज़ों को यूज़ करने वाला है, उसे नहीं चार्ज करते जो इसको इस्तेमाल करेगा। उनको चार्ज करने से पहले खुद को चार्ज करो। हम सब मिलकर कलयुगी सृष्टि को सतयुगी सृष्टि बनाने की ओर बढ़ें। यह समय है कि सृष्टि बदलने का। संस्कार से संसार बदलते हैं। घर में कोई एक का जीवन बदलता है, उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। तो बात आप पर खुद अनुभव कर सकते हो। तो दोस्तों, अपने आप को चार्ज करने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, क्योंकि आप बदलेंगे तो फिर आपके आसपास वाले भी बदलेंगे। उसके लिए आप सुबह 3 से 5 बजे उठें, ध्यान करें, पूजा करें, साधना करें। तो आप देखना, आप सारा दिन तरोताज़ा रहेंगे और बिल्कुल चार्ज रहेंगे। हर काम के लिए आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे। तो कोशिश करें जिस तरह वो चीज़ें चार्ज करते हैं इसी तरह अपने आप को भी चार्ज करने का प्रयास करें। आप कामयाब होंगे। सुबह जल्दी उठें। सुबह का जल्दी उठना ही आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अमृत बेला, ब्रह्म मुहूर्त इसको कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो उठा तो काफ़ी समस्याएं तो खुद ही दूर हो जानी। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, बचपन में सुनी थी लेकिन अब फिर मैं बुढ़ापे में सुन रहा हूँ और कोई जवानी में सुन रहा होगा। एक राजा था। राजा का सेनापति बहुत आध्यात्मिक था, भगवान को मानता था, बहुत ज़्यादा पाठ पूजा करता था और सारा दिन भगवान की बातें ही करता था। विश्वास था पक्का, दृढ़ विश्वास भगवान पर कि जो भगवान करता है अच्छा करता है। सब कुछ भगवान की कृपा से ही हो रहा है और जो हो रहा है बढ़िया ही हो रहा है, क्योंकि भगवान कभी किसी का बुरा करता ही नहीं। वो ऐसा था कि उसके साथ कुछ भी हो जाए वह यही कहता कि ईश्वर तेरी मेहरबानी, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, 3 बार कहता था। बस यही उसकी रटी रटाई बातें थी। एक बार राजा ने उससे कहा कि तुम हर बार हर बात पर बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया रटते रहते हो। तुम मेरे दोस्त हो लेकिन कुछ तो ऐसा होता नहीं तुम्हारी लाइफ में। वैसी की वैसी जिंदगी है जैसे पहले थी, जहाँ रह रहे थे वहीं है, जितनी तनख्वाह थी उतनी है, सब कुछ तो एक जैसा है, फिर रोज कहते हो बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, बढ़िया। तो ईश्वर द्वारा जो बढ़िया नहीं होता होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा जो ईश्वर द्वारा बढ़िया नहीं होता होगा, वो बोलो।
जो होता है ईश्वर की कृपा से बढ़िया ही होता है, ऐसे थोड़ा ही होता है। राजा बोला, कभी कभी तो कुछ खराब होता ही होगा। नहीं, हर बार बढ़िया ही होता है। एक दिन राजा अपनी तलवार साफ कर रहा था। यह भी राजा के पास बैठा हुआ था। गपशप चल रही थी और राजा साथ साथ अपनी तलवार को भी चमका रहा था। एकदम से अचानक राजा का ध्यान हटा, तलवार से अंगूठा कट गया, खून की धारा बह गई और अंगूठा जमीन पर पड़ा था, खून निकल रहा था। सैनिक भागते आए। मंत्री बोला, ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। राजा दर्द से तड़फ रहा था, छटपटा रहा था। मुझे कहता जा रहा था कि बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया होगा। राजा को गुस्सा आया कि पागल हो गया, जेल में डालो इसे। मैं दर्द से तड़फ रहा हूं और ये कह रहा है कि बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। सैनिकों ने जेल में बंद कर दिया। वहां भी कहता बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। सैनिक कहते पागल हो गया। राजा ने पता नहीं इसको क्यों मुंह लगा रखा है, अव्वल दर्जे का पागल है ये। कुछ महीनों के बाद राजा शिकार खेलने गया तो रास्ता भटक गया और वहां आदिवासियों के हत्थे चढ़ गया। कैद कैद कर लिया गया। सुबह देवी पर बलि के लिए लेकर जाया गया। जैसे ही बलि देनी चाहिए तो देखा एक अंगूठा कटा हुआ। तो किसी का अंग भंग हो तो बलि स्वीकार नहीं होती, तो इसकी जान बख्श राजा की जान बख्श दी गई। राजा वापस महल में आया। आते ही सबसे पहले उसने उस सैनिक को, मंत्री को जेल से बाहर निकलवाया और पूरा उसको कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया और मेरी जान बच गई। कहता बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। तो राजा कहता वो तो ठीक है, आज वो अंगूठा जो कटा था उस समय तुम कह रहे थे बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, उसके कारण ही मेरी जान बची है। वो तो मेरे साथ तो बढ़िया हो गया, चलो। और महाराज ने कहा कि जो 1 साल से तुम जेल में पड़ रहे सड़ रहे हो, 1 साल से तुम जेल में सड़ रहे हो, वो कैसे बढ़िया हो गया, वो मुझे बताओ। तो तब उसका कहना था मंत्री का कि महाराज, आप जब भी शिकार पर जाते थे मैं आपके साथ जाता था हमेशा। तो अगर मैं शिकार पे गया होता तो वहां जब आपकी बलि नहीं चढ़ाई उन्होंने कि अंगूठा कटा हुआ, तो उसके बाद मेरा नंबर आता या आपसे पहले ही मेरा नंबर आ जाता। तो मैं वहां मरने से बच गया। अगर 1 साल आग किसी कैद में रह लो और आपको ज़िंदगी बख्श दी जाए तो कितनी बड़ी बात है। भगवान ने कितना बढ़िया किया कि मेरे को मरने से बचाकर एक सुरक्षित स्थान पर अपनी सुरक्षा के घेरे में रखा। तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। राजा ने भी उस दिन के बाद मानना शुरू कर दिया कि ईश्वर जो करता है बढ़िया ही करता है। राजा ने उसको कैद से मुक्त किया और उसका जो 1 साल का वेतन भी उसको दिया, साथ में इनाम भी दिया और मान सम्मान भी उसका महल में बढ़ा। तो दोस्तों, जो ईश्वर के साथ लग जाते हैं, ईश्वर के प्रति वफादार रहते हैं, विश्वास में रहते हैं, उन लोगों के साथ ईश्वर
कभी बुरा होने नहीं देता। दोस्तों, कभी कभी आप भी महसूस करेंगे कि सब बेकार है, लेकिन उसी वक्त आप खुद के भरोसे को कहना होगा, उम्मीदों को जगाना होगा। वो कहना होगा कि मैं रुका नहीं हूँ, थका नहीं हूँ, टूटा नहीं हूँ, बिखरा नहीं हूँ। मैं थोड़ी सी थकान जरूर महसूस कर रहा हूँ, पर हारा नहीं हूँ। जब तक आप की हिम्मत जिंदा है, आप हार नहीं मानो दोस्तों। आप कहो, मैं हार नहीं मान सकता। जीतने जो जीतते हैं सिर्फ तेज भागने वालों का ही खेल नहीं है। ये तो उनका खेल है जो कभी रुकते नहीं हैं। दोस्तों, हर दिन एक मौका है, या हार मान लो या फिर इतिहास लिख लो। फैसला आपके अपने हाथ में है, क्योंकि जब तक आप कोशिश कर रहे हो तब तक आप कभी भी हार नहीं सकते। हर असफलता एक अंत नहीं है, वो एक शुरुआत है, एक नया अध्याय आपको जीवन का। जब आप गिरते हो तो जिंदगी आपको नहीं संभालती, उठने के लिए नहीं कहती। वो सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। क्या आप फिर से उठोगे? दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, सबने एक बात साझा की है, उन्होंने असफलता को दुश्मन नहीं, रास्ता माना है। आपके ख्वाब, आपकी किस्मत, आपकी तकदीर सब आपके अंदर बंद है, लेकिन ताला भी आप हैं और चाबी भी आप ही हैं। क्या अब आप तैयार हो खुद को बदलने को? क्योंकि जब तक आप सोचते रहोगे कि आपकी जीत बाहर से आएगी, तब तक आप हार ही खाते रहोगे। सच में हार ही हिस्से में आएगी। सच्चा बदलाव तब होता है जब आप अंदर से टूट कर भी कहते हैं, मैं फिर उठूंगा। कोई नहीं आएगा मुझे बचाने, कोई नहीं मुझे उठाएगा। मुझे खुद ही अपने जख्मों के साथ खड़ा होना होगा और खुद ही अपनी जंग जीतनी होगी। जब आप अपने दिमाग को हुक्म देना सीख जाएंगे, उठ चल अब रुकना नहीं, तब आप एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। दोस्तों, बदलाव फैंसी नहीं होता। वो सुबह 3 से 5 बजे उठने से आता है। वो तब आता है जब आप आराम के बदले उद्देश्य को चुनते हैं। आप सोच रहे हैं, क्या मैं कर सकता हूँ? सवाल ये नहीं है कि आप कर सकते हो कि नहीं, क्या सवाल ये है कि कब करोगे? क्योंकि हर एक एक दिन जो आप टालते जा रहे हो, वो दिन आपको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अब आप उठो, बहुत हो चुका आलस, टालमटोल। अब खुद को बदलो, क्योंकि बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। तो इसलिए दोस्तों, आपको बदलना होगा अगर जीतना चाहते हो। तो जिंदगी भी एक जंग है, जीत जाएंगे आप जरूर, अगर आप दबंग हैं। दोस्तों, बहाने छोड़ो, या तो इतिहास बनाओ या फिर भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओ, लुप्त हो जाओ। अब वक्त है आपके उठने का।
वक्त है कुछ कर दिखाने का। आपकी जिंदगी में कोई आपको उठाने नहीं आएगा। इस समय रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करते हुए बेहतर निर्णय लेने की जरूरत है। धैर्य और मानसिक सहनशीलता अपनाते हुए आगे बढ़ें। आपको कोई भी आगे बढ़ाने नहीं आएगा। कोई आपका हाथ पकड़कर आपको सफलता की सीढ़ी तक नहीं ले जाएगा। आप यहां अकेले आए थे और अगर आज रो रहे हो तो अकेले ही रो रहे हो। यह जो दुनिया है ना, यह सिर्फ और सिर्फ विजेताओं को पहचानती है, हारने वालों को नहीं पहचानती। रास्ते में आने वाले हर मोड़ को आप अपना लो, क्योंकि वही आपको नए सबक सिखाता है। सफलता का मार्ग लंबा और कठिन हो सकता है, लेकिन जब आप सिद्धांतों को अपने जीवन का अवसर बना देते हैं तो हर बाधा एक अवसर बन जाती है। इस समय सब कुछ सही हो रहा है। आपको गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि जैसा आपके हिसाब से नहीं हो रहा। तो दोस्तों, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको लगातार भाग दौड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी होकर आपकी राशि में है और साथ में सूरज देवता भी इस समय आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। तो अतिचारी होने के बाद भाग रहे हैं बृहस्पति देव, तो जो 1 साल का पीरियड वो 5 महीने में ही कर रहे हैं पूरा। तो आपको भी उसी तरह भाग दौड़ लगेगी, भागना चाहिए। ये मौका अच्छा है, इस मौके को आप संभाल लें। इस मौके से कुछ अपना बना सकते हैं तो, नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे तो चलता ही रहेगा। आप तो दोस्तों अपने मेहनत को देखो, अपने प्रयासों को देखो। ग्रहों को देखते देखते तो यहाँ तक आप पहुँच गए। हर ग्रह की पूरी आपने पीएचडी कर ली है, अच्छी तरह उसको समझ लिया हर ग्रह को, लेकिन कुछ बना नहीं। बनेगा आपके कर्मों से, आपकी मेहनत से। इसलिए मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। किसी का इंतजार ना करो कि वो होगा तो ऐसे होगा, सावन आएगा तब करेंगे, नवरात्र आएंगे तब करेंगे ना। ये बहाने हैं, इन बहानों से दूर हट जाओ। हर दिन शुभ है, हर घड़ी शुभ है। जब आपने शुरू कर दिया तभी शुभ है। जो करना चाहते हो जीवन में उसको भगवान का नाम लेकर शुरू करो, आप कामयाब होंगे। ये समय जो आपका कामयाबी वाला समय है, इसको अपने हाथ से ना जाने दें। ठीक है, थोड़ी समय रुकावटें आ रही हैं आपके काम में। जो आपको 10 कदम चलकर मिलना चाहिए था वो 100 कदम चल कर मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। संघर्ष करना पड़ रहा है, संघर्ष से ही आप चमकेंगे। इसलिए छोटा मोटा संघर्ष करते हुए, छोटी छोटी परेशानियों से जूझते हुए आप आगे बढ़ते जाएं। इसी में आपकी भलाई है। आज नया महीना नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते चलें, फ़ायदा ही होगा। जुलाई का महीना, भगवान से हमारा हाथ जोड़कर विनती है कि मिथुन राशि वाले के लिए जुलाई का महीना जून के महीने से बहुत अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो राशि है, श्री राधेश्याम मंदिर है उत्तम नगर में, 17 साल पुराना मंदिर है। ये उत्तम नगर के नज़दीक है, विकास नगर उसमें है। वहीं से राशि आपके लिए ये आती है रोज राधेश्याम मंदिर के चैनल से। दोस्तों, कई लोगों ने मेरे को अपनी पत्रियाँ भेजी हुई हैं
कईयों को जवाब भी दिया है, उपाय भी बताए हैं। आप भी अगर भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, इसका कोई शुल्क नहीं है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप इसको भेज सकते हैं। नंबर है 9315336907, 9315336 907। ये मेरा नंबर है। आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारे मंदिर में अरदास लगानी हो अपनी किसी चीज़ की भी, तो वो अपना गोत्र, अपना नाम और अपना स्थान व्हाट्सएप पे भेज दें। उनकी अरदास भी लगेगी, सुबह और शाम लगेगी। उसका भी कोई शुल्क नहीं है, कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं है किसी चीज़ का भी। इस मंदिर में, हमारे मंदिर में तो दान पात्र नहीं है। 17 साल से बिना दान पात्र के ये मंदिर चल रहा है। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और साथ में तंदुरुस्त जरूर रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ, सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।